सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी है और उसका एग्जाम 16 से 27 मार्च के बीच कराया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या वैकेंसीज का ट्रेंड रहा है और थोड़ी और बहुत और भी जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो वैकेंसीज क्या रही हैं? तो इस बार ग्रेजुएट लेवल में 5810 वैकेंसीज थी और ट्वेल्थ वाले में 3058। तो इस वीडियो में हम केवल ग्रेजुएट वाली वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर में देखते हैं कितनी वैकेंसीज थी, 8113 थी। ट्वेल्थ वाले में इतनी थी और ये 2019 की है, जो कि काफी इस बार से रिलेवेंट नहीं है कंपेयर करने के लिए, क्योंकि उसके बाद 6-7 साल वैकेंसीज नहीं आई थी। अभी रेलवे का एग्जाम जो है रेगुलर बेसिस पे कराया जा रहा है और मतलब आराम से कैलेंडर आ रहा है, स्मूथली प्रोसेस चल रहा है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कितने फेज में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें सबसे पहला होता है CBT 1 और उसके बाद होता है CBT 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90 मिनट मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी 90 मिनट मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड आपको ज्यादा चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, वह उसके कंपेयर में मतलब इधर ज्यादा चाहिए इस वाले में। तो यहाँ पे क्या सिलेबस का ब्रेकडाउन रहता है मैं बता दूंगा अभी आगे आपको। तो यहाँ पे क्या होता है कि 20x बच्चे या 15x बच्चे यहाँ पे लिए जाते हैं, जो CB2 में बैठते हैं। CB2 में क्या होता है, 8 गुना कैंडिडेट CBT 3 थ्री के लिए मतलब स्टेज 3 के लिए लिए जाते हैं, जहाँ पे स्किल टेस्ट आपको चाहिए, जहाँ पे CB80 और टाइपिंग आता है। तो ये पोस्ट स्पेसिफिक है, किसी में टाइपिंग चाहिए, किसी में CB80 चाहिए, किसी में कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये पोस्ट स्पेसिफिक होता है। उसके बाद DB और मेडिकल होता है, जहाँ पे आपकी फाइनल मेरिट आती है और उसमें सिलेक्शन होता है। तो CB80 मतलब सॉरी CBT 1 और CB2 का लगभग सिलेबस सेम है, कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा एग्जाम लेवल में डिफरेंस हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिफरेंट हो जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। तो अभी हम जानेंगे ये CB80 और टाइपिंग किस किस पोस्ट में चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और उसके बाद CBT 1 CBT 2 और यहाँ पे कितना 5800 सॉरी, यहाँ पे 5800 वैकेंसीज के अराउंड देखने को मिलेगा। सॉरी, थोड़ा फीवर वगैरह है ना, तो एक बार में ये वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, जुकाम सर्दी है। तो यहाँ पे कितने लगभग 5800 जितनी वैकेंसी थी यहाँ पे भरने को मिल जाएंगी आपको देखने को। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम है उसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो उसमें स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। और किसी किसी जोन में हम लोगों को एक और वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट वाली। ये लेवल 4 की जॉब है और इसमें यहाँ पे CB80 आपको चाहिए रहता है, जो स्किल टेस्ट होता है। और टाइपिस्ट वाली, ये वाली और ये वाली, इनमें क्या टाइपिंग चाहिए रहती है। टाइपिंग कितनी होनी चाहिए, 25 हिंदी की होनी चाहिए और 30 जो है WPM, 30 WPM इंग्लिश में होनी चाहिए। ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है। तो यहाँ पे क्या है कि CB80 का मतलब क्या है, अभी हम देखेंगे। ये 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 42 नंबर आने रहते हैं और इसकी जो कट ऑफ बनेगी इन दो पोस्ट की, सॉरी इन दो पोस्ट की नहीं, एक सेकंड, हाँ। तो जो ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर की कट ऑफ है, तो इनकी जो है स्किल टेस्ट के जो CB80 एग्जाम होता है उसका 30% वेटेज रहता है और CBT 2 जो रहता है उसका 70%। इसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनती है इसकी। बाकी सबकी सेम ही रहती है और इसमें जिसमें स्किल चाहिए उसमें क्वालिफाई करना है टाइपिंग वाले। तो CBT 1 अब इसमें देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस में CBT 1 में 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। CBT 2 में क्या है, इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 90 मिनट में आपको 100
मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/3 है इसमें। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि क्वांट का सिलेबस क्या है और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है और किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम आता है क्वांट में, सिंप्लीफिकेशन आता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आता है, एलसीएम एचसीएफ आता है, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे पार्टनरशिप भी रख लो आप इसी में। और अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया और टीआई होगा। इतने आपको 15 टॉपिक देखने को मिलते हैं, जहाँ से इतने मतलब नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। मतलब आप नंबर सिस्टम और ये सब कवर करेंगे ना, तो यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर रेशियो प्रोपोर्शन, ये परसेंटेज आपका तो फाइनल ही है। इसको पढ़े बिना तो आप अर्थमेटिक का ना ये टॉपिक समझ सकते हैं, ना ये ना ये। तो ये तो बेस ही है, उसके बाद ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। और इसमें भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जानते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो वही जैसा कि मैंने बताया ना कि नंबर सिस्टम हो गया आपका और एलसीएम एचसीएफ हो गया। तो ये इसी का लगभग पार्ट है। तो आपको यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन भी मिला लेंगे तो ये सब। और उसके अलावा प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, टीआई हो गया, तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब रीजनिंग के सिलेबस के बारे में जानते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो रीजनिंग में एना एनालॉजीज हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गई, वर्ड फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कौनी रिश्ते, ये सब है ना। और उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस ये है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। नॉन वर्बल में क्या हो गया, जो वो फिगर वाले रहते हैं, और फिगर वाला हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद पजल यहाँ पे आता है, मिसलिनियस में वेन डायग्राम हो गया, जंबलिंग हो गई, मिसिंग नंबर्स हो गए, और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो रीजनिंग का ये सिलेबस रहा, और इसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है। तो कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनालॉजी से ज्यादा देखने को मिलेगा, पजल से देखने को मिलेगा, सीरीज से देखने को मिलेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये तो आप मैथ, उसमें भी मैथ में भी कवर करने वाले, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ क्या रहता है कि जैसे प्लस को आपने गुणे से डिनोट कर दिया है, या माइनस को आपने भाग से, तो इस टाइप वाला तो यहाँ पे इस टाइप के मिलते हैं, उसमें बॉड मास वाले मिलते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिलॉग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सारे मतलब इन इतने चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है, तो आप इनको तो नहीं छोड़ सकते उन टॉपिक्स में। यहीं से आपका लगभग जो है 18-20 क्वेश्चन मिल जाएगा, 35 जो 30 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हम जीएस का वेटेज जानेंगे, जो कि जीएस का वेटेज जैसा कि हम सभी जानते हैं सबसे ज्यादा है, कि 40 क्वेश्चन तो जो है आपको सीबीटी 1 में देखने को मिलेगा, और 50 क्वेश्चन सीबीटी 2 में देखने को मिलेगा। तो जनरल अवेयरनेस क्या है कि आप मतलब इसमें मार्क्स भी लोगों को वेरी करते हैं। जैसे उसमें क्या हो गया कि अगर 60 नंबर के हैं इंग्लिश और रीजनिंग का, उसमें तो आपको 58 लाना ही पड़ेगा, 57 लाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आपको 30 लाने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ना जनरल कैटेगरी से जो मिनिमम आप देखेंगे तो 72-75 तो आपको लाने ही लाने हैं किसी न किसी पोस्ट के लिए। अगर आप लेवल 4 या लेवल 5 की जॉब की बात करेंगे, तब भी किसी न किसी आप कहीं कहीं तो आप जो देखेंगे वहाँ 84-84 कट ऑफ गई, 82-82 कट ऑफ गई है, जैसे कोलकाता हो गया है, चंडीगढ़ हो गया है। तो इन सब जोन्स में काफी हाई कट ऑफ जाती है जनरल की। जनरल और ओबीसी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 2-3 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो इस तरीके से आपको इस कट ऑफ के लिए आपको तैयार होना है। तो जीके में वैसे भी आप जानते हैं फुल मार्क्स तो स्कोर नहीं कर सकते ना, तो उस हिसाब से देखेंगे इसमें कि हाँ चलिए 28 ले आए या 30 ले आए, सॉरी 38, इतने आ जाए तो बढ़िया ही है। 28 ले आए, 30 ले आए, तो यहाँ पे अगर इसमें जुड़ेगा तो 50, 60, 30, 90 या 88 आपका रहा स्कोर, मतलब कम से कम 75 तो बनना ही चाहिए इस एग्जाम में। अब करंट अफेयर में कहाँ, मतलब सॉरी जनरल अवेयरनेस में कहाँ किस किस
टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो हम देखेंगे जैसे करंट इवेंट्स हो गया है, नेशनल, इंटरनेशनल, यहाँ पे करंट अफेयर्स में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और खास बात इसमें हम देखने को मिलेगा कि जो इकोनॉमिक सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो भी करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो वो आप लोग इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें साइंस आती है, उसके 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री में से भी सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अ, और कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे स्टैटिक जीके हो गया, फोक डांस और क्लासिकल डांस, जो इन सब टॉपिक रहते हैं, फेस्टिवल वगैरह, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जियोग्राफी का वेटेज थोड़ा कम है, लेकिन इंडियन पॉलिटी यहाँ पे कम है, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने देखा कि 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो ये कम कम टाइम देने पे भी आपका कवर हो जाएगा, तो आपको इस सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि मैं टॉपिक बता दूंगा अभी कौन कौन से हैं, हो सकेगा सेपरेट वीडियो बता दूंगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस सेक्शन से आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी हो गया है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि शॉर्टकट कीज वगैरह है, कंट्रोल एक्स किसका है, कंट्रोल सी किसका है, और जो फाइल वाला डॉट पीपीटी ये किसका एक्सटेंशन है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जीके और कंप्यूटर, अ, मतलब इनको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर इसमें सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि जब कट ऑफ ही इसकी 75 के आसपास जाएगी और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो फिर आप समझ सकते हैं ना, पूरे में पूरे तो सबसे सही नहीं होने वाला है ना, तो इस हिसाब से इसमें भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में और भी कौन-कौन से टॉपिक हैं जो मतलब थोड़ा कम आते हैं लेकिन आते हैं, जैसे कि इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा, फेमस पर्सनालिटीज जो रही हैं, तो करंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, कौन से रहे, आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिलेगा। ये सारे टॉपिक हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनवायरनमेंट से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले अगर आपका ये सारे टॉपिक हो गए हैं, तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद हम लोग अगर वेटेज की बात करें, जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया है, तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स का है, और इसमें इंडियन इकोनॉमी इंक्लूड है, उसके बाद पॉलिटी का है, कंप्यूटर का है, फिर जियोग्राफी आता है। फिर इकोनॉमिक्स, जो कि आपको इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं भी पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 से 3 क्वेश्चन, अगर यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आता है तो 2-3 क्वेश्चन रिलेट करके ही आएगा इकोनॉमिक्स। और उसके बाद हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से आपको पेपर ज़्यादा से देखिए, करंट अफेयर के 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। पॉलिटी में भी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी और इन सब से भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा है, तो 8 और फिर 4-4, 8, 4, 12, 4, 4, 6, 20, 20, 8, 28 या 25, मतलब 24-25 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे 40 क्वेश्चन में। तो आप इतना कवर कर सकते हैं, और अभी लगभग लगभग 30 दिन ही का ही समय है आपके पास। तो अब देख सकते हैं कि हिस्ट्री का क्या-क्या सिलेबस है, हिस्ट्री में कौन-कौन से टॉपिक इन्वॉल्व है। वैसे इस पे तो सेपरेट वीडियो लाने वाला है डिटेल में चर्चा करने के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि बताएँगे तो मैं बना दूँगा, इसमें सिलेबस तो मेरे पास है ही, तो मैं बना दूँगा उसपे। और हिस्ट्री में कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे तो प्री हिस्ट्री वाला हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा हो गया, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, उसके बाद महाजनपद वाला मौर्य एम्पायर हो गया, संगम एज हो गया जो तोलकापियन तोलकापियार वगैरह वाला है, गुप्ता एम्पायर पोस्ट गुप्ता हो गया, और मिडेवल में राजपूत हो गया, और उसके बाद सल्तनत जो आते हैं दिल्ली में, तुगलक लोधी ये सब हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गया, सूफी भक्ति हो गया, मुगल एम्पायर, मराठा स्टेट, उसके बाद एडवेंट ऑफ हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो आपको ये तो पढ़ना ही है कि कौन गांधीयन एरर पढ़ना है, कांग्रेस वाला भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से अगर आप, जैसे यहाँ से क्या है ना, अगर 5 से 6 क्वेश्चन आए तो यहाँ से पूरा मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये मुगल एज में जो आर्किटेक्चर वाला है वहाँ से हो गया, और यहाँ से हड़प्पा वगैरह से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन लगभग लगभग देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जियोग्राफी का सिलेबस यहाँ पे है।
इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स है, सोलर सिस्टम है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, उसके बाद रॉक्स है, अर्थक्वेक्स है, तो इसमें ये सारी चीज़ें देखने को पड़ेंगी और रिवर वगैरह जो भी टॉपिक हैं और काफ़ी मतलब वर्ल्ड का भी है, इंडिया का भी है, तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद पॉलिटी का जो सिलेबस है तो उसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब पहली सभा 9 दिसंबर और ये सब जो है ना, तो वो सारी चीज़ें हो गई, प्रिएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया 12 से 35। इसका भी मतलब ये वाला सब्जेक्ट काफ़ी हाई स्कोरिंग है, आप यहाँ से कवर करेंगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 10 ही टॉपिक है, तो टॉपिक हालाँकि ज़्यादा है। अगर इन डेप्थ में जाएँगे तो 12 से 35 आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ, 14 से 18 में क्या है और फिर 22 से 25 में क्या है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो हर चीज़ में पड़ेगा, फिर डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट हो गया, ये वाला टॉपिक है। 52 से 60 तक, ऐसे करके मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैग वगैरह है और ये सब चीज़ें हैं। अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे जो 78 और ये सब है, संविधान संशोधन, वो सारी चीज़ें, पंचायती राज हो गया। इसका भी आप क्या कर सकते हैं ना कि सिलेबस का एक पूरा देख लेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अमेंडमेंट्स में भी कुछ ही अमेंडमेंट्स हैं जहाँ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ-कहाँ से आता है। जैसे इसमें क्या है ना कि अगर पर्टिकुलर जाएँगे तो 42वां वाला जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कोई 42 वाला हो गया, 44 वाला हो गया और उसके बाद 73 वाला हो गया, 74 वाला हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। तो मतलब इसका मैं ब्रेक डाउन कर दूँगा कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन देखते हैं कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें भी जो है जीडीपी ये वाले चैप्टर वाइज़ नेम दिए हैं, जैसे बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो गया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, बजट हो गया, 5 ईयर प्लान। जैसे बजट इस बार आया है तो बजट से इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल ईयर 5 ईयर्स प्लान्स हो गए, ग्रोथ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हो गए, सेक्टर वाले कुछ सेक्शन से क्वेश्चन आता है और ये सारी चीज़ें, प्रमुख सरकारी योजना, ये तो काफ़ी ज़रूरी है। जैसे पीएम किसान हो गया, जनधन हो गया और मनरेगा वगैरह हो गई, डिजिटल इंडिया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। और इसमें भी मतलब जैसे बैंकिंग वाला है, सीआरआर आप देखेंगे, रेपो रेट, और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में बन जाती हैं जाने के बाद। उसके बाद फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे, फिजिक्स के भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिजिक्स बायोलॉजी के, मतलब केमिस्ट्री के उस कंपेयर में कम देखने को मिलते हैं। फिजिक्स में कौन-कौन से टॉपिक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, मोशन स्पीड वेलोसिटी है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, ग्रेविटेशन है, प्रेशर है, तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। 1-2 न्यूमेरिकल भी इसमें पूछे जाते हैं, साउंड वेव्स हो गई, हीट थर्मोडायनामिक्स हो गया, लाइट वाले क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन है, तो मतलब ये सारे क्वेश्चन इन सेक्शन से आपको देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री का भी आप देख सकते हैं कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसमें जैसे वो वाले फार्मूला नहीं रहता कि बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, कास्टिक सोडा है, और तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन-कौन से चैप्टर है, नेचर ऑफ मैटर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड बेसिस एंड साल्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल है, कार्बन कंपाउंड आपको उसमें देखने को मिलेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन है, फ्यूल्स एंड कंबशन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी के आप यहाँ में भी जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आप हम न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हो गया, और क्या है कि सेल बायोलॉजी, यहाँ से भी आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट बन जाती है। वो आप देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालाँकि इसमें एक सब्जेक्ट वाइज़ कहाँ कौन-सा इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो भी कवर करने वाला है, जो कि बताया जा सकता है, तो वो भी चीज़ है। और काफ़ी चीज़ें हैं क्योंकि इसमें फ़िल्टर भी करना है आपको काफ़ी चीज़ें, जैसे प्लांट किंगडम है, तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ से भी कुछ स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये भी आरआरबी एनटीपीसी में जीके में जो स्टैटिक जीके रहता है, तो इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं, तो आप देखेंगे कि अ, तो आरआरबी एनटीपीसी में जो हम स्टैटिक जीके टॉपिक है तो उसके बारे में देखेंगे कौन-कौन से टॉपिक है। तो इसमें कौन सा है, इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, डांसेस हैं, फेस्टिवल है, तो इसमें भी फोक डांस, क्लासिकल डांस हो गया, नेशनल पार्क हो गया, कैपिटल करेंसी वाला हो गया, स्टेडियम और लोकेशन है, जैसे पता चला कि अहमदाबाद में कौन सा है, दिल्ली में कौन सा है, तो कौन सा लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, इस तरीके से भी आते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट हो गई है, इम्पोर्टेंट डेज भी यहाँ पे देखने को, तो ये सारा सिलेबस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके का। स्पोर्ट्स में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जैसे टर्मिनोलॉजी दे दी कि चलो व्हाइट बॉल किससे संबंधित है, कौन से खेल से, हॉकी से, फुटबॉल से, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये चीज तो सेम ही है, तो ये आप यहाँ ही कवर कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या बात करने वाले कि जैसे कि हमने कट ऑफ के बारे में नहीं बताया, तो कट ऑफ के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसमें जो है अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर 6 पोस्ट है तो 6 कट ऑफ आती है, और हर जोन की अलग अलग जानती है। लगभग लगभग जैसे 21 से 22 जोन है लगभग लगभग, तो उसकी अलग अलग कट ऑफ जाएंगी, और सब में किसी में आप देखेंगे कि यूआर की 72 कट ऑफ गई है मिनिमम, और किसी में 70 गई है, किसी में 75 चली गई है। तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे आपको अगर किसी न किसी पोस्ट में CBT 1 को क्वालिफाई करना है, तो पिछली बार की कट ऑफ 72-73 रही थी, और आपको यहाँ से इसको देखने को मिलेगा कि मिनिमम पोस्ट के लिए आपको 75-76 लाना ही है। तो इतने नंबर, मतलब आप राज स्कोर आपको आप इतना टारगेट करिए। इस वजह से मैंने कट ऑफ नहीं बताई, क्योंकि इसमें जैसे 22 जोन है, उसके बाद अगर इसको 6 से गुणा कर देंगे तो काफी ज्यादा कट ऑफ बन जाएंगी, तो जो कि लाना पॉसिबल है नहीं। और आरआरबी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि 72 प्लस ही आपका राय स्कोर होना चाहिए अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए। अगर लास्ट ईयर जैसा पेपर आता है सेम डिफिकल्टी लेवल का, तो उसके बाद हम देखेंगे अब क्या है ये वाला हम क्या बनाए हैं, देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग मैंने बनाया है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए आपका 16 से 27 मार्च के बीच पेपर होने वाला ये ट्रेन है। इसमें 8,868 वैकेंसी है, जिसमें 5810 इसकी है, 3,000 ट्वेल्थ वाली है। तो इसमें होगा क्या है, ये ट्रेन मैंने बनाई क्यों है कि CBT 1 में आपके इस ट्रेन में आपको बैठना है और फाइनल सिलेक्शन तक यहाँ पे पहुंचना है आपको, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। CBT 1 है, इसमें 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, 30 ही रीजनिंग के हैं, और ये 40 क्वेश्चन जीएस के हो गए। और CBT 2 के लिए यही सेम चीज है, यहाँ पे पूरा एकदम समराइज ही आप अपने टेबल पे सामने लगा सकते हैं इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट में क्या होता है, टाइपिंग होती है, CB80 होता है। काफी चीजें हैं जो यहाँ पे भी लिखा, कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा, डीपी वगैरह होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे कंप्लीट इस फ्रेम वर्क के तरीके से आप जान सकते हैं इसका। और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और फिर अच्छा करते हैं।